नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल राजस्थान कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का 7वां सवाल। 6 तो हमने पहले ही कर रखे, अभी आज है 7वां सवाल। संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए और गुणा बताइए। इसमें समांतर चतुर्भुज यह आकृति है जो दी रखी है। इसमें X और Y और Z तीनों कोणों का माप जो है वो ज्ञात करना है। ये नीचे के जो कोण होते हैं इन्हें कहते हैं, सॉरी, ये जेड टाइप जो कोण बनते हैं इन्हें कहते हैं एकांतर कोण। ये जो है ये कोण हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये जो जेड टाइप कोण बनेंगे वो दोनों समान होंगे। यहाँ पर ये 40 का कोण बन रहा है, ये इस प्रकार ये जेड बन रहा है, तो ये भी 40 का बनेगा, ये इस प्रकार बना हुआ है। हम यहाँ पर लिखेंगे हम y बराबर 40 डिग्री। यहाँ पर ये y रखा है, y बराबर 40 डिग्री। y बराबर हो गया 40 डिग्री। z बराबर कोण 1, ये z बराबर होगा कोण 1। ये y बराबर 40 डिग्री, ये एकांतर कोण है, और z बराबर कोण 1, ये भी एकांतर कोण है। कोण 1 प्लस y बराबर 70। कोण 1 प्लस y बराबर 70 डिग्री। ये है कोण 1, कोण 1 और y, ये कोण 1 है और ये y है, बराबर हो गया 70 डिग्री। सॉरी, ये कोण 1 है, ये कोण 1 और y बराबर हो गया 70 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने पर ये है कोण 1। ये इसके अंदर लिख देते हैं कोण 1। इन दोनों को जोड़ने पर ये 40 और ये 30, इन दोनों को मिलाकर हो गया 70 डिग्री। ये भी एकांतर कोण है। कोण 1 प्लस y बराबर 70 डिग्री। कोण 1 प्लस 40 बराबर 70 डिग्री। कोण 1 प्लस 40 डिग्री। कोण 1 है ये और ये है 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 70 डिग्री। ये कोण 1 है और ये 40 डिग्री है, तो इनका बराबर हो गया है 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 1 बराबर 70 डिग्री। ये प्लस के 40 है, तो ये इस तरफ आएंगे, पक्षांतर होंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस 40 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा कोण 1 बराबर, चित्र में से 40 घटाने पर 30, तो कोण 1 बराबर आ गया हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये कोण 1 बराबर 30 डिग्री है, तो कोण जेड जो है वो भी 30 डिग्री होगा। तो कोण जेड बराबर 30 डिग्री। ये कोण जेड 30 डिग्री किस प्रकार है? ये क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण जो है वो समान होते हैं, ये इस प्रकार है। ये जो कोण 1 है ये 30 डिग्री है यहाँ पर, तो ये इसके समांतर है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो ये कोण कौन सा है? ये कोण जेड है, तो ये भी 30 डिग्री आ गया यहाँ पर। तो कोण जेड बराबर हो गया 30 डिग्री। यहाँ पर है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस 30 प्लस एक्स, 40 प्लस 30
प्लस एक्स। ये कोण 1 जो है ये 40 डिग्री आ गया यहाँ पर, सॉरी कोण 1 आ गया 30 डिग्री, और ये कोण y जो है ये आ गया 40 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है अभी x, तो x को यहाँ पर जोड़ेंगे साथ में, बराबर 180 डिग्री। 40 और 30 हो गए 70, तो यहाँ पर आ जाएगा 70 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो ये 70 जो है ये प्लस में इस तरफ, तो इसको अभी पक्षांतर कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 180 माइनस 70, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 180 में से 70 घटाने पर 110। ये यहाँ पर आ गया हमारा x बराबर 110 डिग्री। ये हमने x का मान ज्ञात कर लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल हमारा, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS यानी कि रंस समांतर चतुर्भुज हैं, x और y जो हैं उनका मान ज्ञात करना है। लंबाई वो सेंटीमीटर में दे रखी है। निम्न आकृतियां आठवां सवाल हमारा, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS यानी कि गंस और रंस समांतर चतुर्भुज है, और x और y का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दो आकृतियां दी हुई हैं। यहाँ पर दो आकृतियां दी गई हैं। पहली आकृति हमारी है इस प्रकार, ये है GUN और S। इसमें कोण G और U इनकी लंबाई है 3y माइनस 1, 3y माइनस 1। S और N जो है इसकी लंबाई है 26, और G और S है इसकी लंबाई है 3x, और U और N जो है इसकी लंबाई 18। दूसरा चित्र है, ये है R, ये U, ये N और ये S, और बीच में है O। ये O यहाँ पर लिख देते हैं।
ये S से O तक की लंबाई है 20, ये 20 हो गई। O से U तक y प्लस 7, R से O तक 16, और O से N तक जो है वो हो गई x प्लस 7। सॉरी, x प्लस वाई है, x प्लस वाई। सर्वप्रथम ये पहला वाला सवाल जो है ये हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जी यू बराबर एस है, जी यू समानांतर एस एन। ये जी यू जो है ये बराबर है एस एन के। तो जी यू कितना है 3y माइनस 1, 3y माइनस 1 बराबर एस एन कितना है 26। तो यहाँ पर ये एक जो है इसको पक्षांतर करेंगे तो 3y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 26, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, इस तरफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y बराबर 27, और ये 27 यहाँ पर 3 जो है 3y ये गुणे में है 3, तो ये आ जाएगा भाग में। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 27/3। तो 3 का भी 27 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 नंग 27 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 9। तो ये हमारा मान आ गया y का, y बराबर 9 सेंटीमीटर। अभी ये वाला तो मान आ गया ऊपर और नीचे का, अभी ये साइड वाला जो है ये मान निकालना है। तो ये हो जाएगा जी एस बराबर यू एन। जी एच जो है वो है 3x बराबर ये u और n जो है वो है 18। तो ये 3x जो है गुणे में है तो इसको अभी पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर ये 18 का 18 और 3 जो ये गुणे में ये आ जाएंगे भाग में। तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ये 6 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 6। ये आ गया x बराबर 6 सेंटीमीटर। ये y का मान, ये x का मान।
दूसरा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है उनके परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसीलिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं, वो परस्पर जो है समद्विभाजित होते हैं। इसीलिए ओ एन बराबर हो जाएगा ओ आर। ओ एन बराबर, इसीलिए ओ एन बराबर ओ आर। ये दूसरा वाला सवाल कर रहे हैं यहाँ पर। ये आधा आधा आ जाएगा। ओ एन, ओ से एन तक ओ एन बराबर ओ आर। ओ एन कितना है? ओ एन है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर ओ आर जो है वो कितना है? ओ आर 16, तो ओ आर हो जाएगा 16। ये हमारा समीकरण बन गया पहला। अभी दूसरा समीकरण है ओ यू। ओ यू बराबर हो जाएगा ओ एस। ओ यू कितना है? ओ यू है वाई प्लस 7, वाई प्लस 7 बराबर एस कितना है? ओ एस है 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अभी पक्षांतर करेंगे इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर ये 20 का 20 आ जाएगा, और ये प्लस के साथ है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर y बराबर 20 में से 7 गए तो 13 आ जाएंगे। तो यह आ गया y का समीकरण, y बराबर 13 सेंटीमीटर। आगे करेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अभी यहाँ पर इसका आगे करते हैं। ये हमारा समीकरण आ गया। इसमें समीकरण 1 जो है, इसमें समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यह हमारा समीकरण 1 था। इसमें अभी y का मान हमने निकाला, तो यहाँ पर अभी ये का ये समीकरण यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x, y का मान आ गया तो y की जगह लिखेंगे प्लस 13 बराबर 16। ये हमने समीकरण लिखा पहला। अभी इसको पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 16, ये 13 प्लस के इस तरफ आ जाएंगे, तो पक्षांतर करने पर ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस 13। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 16 में से 13 गए तो यहाँ पर आ जाएंगे 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया x बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हमारा 8वां सवाल पूरा हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर आगे बढ़ते हैं। नौ सवाल हमारा दी गई आकृति में आर आई एस के तथा सी एल यू ई दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। दोनों जो हैं वो कैसे हैं? समांतर चतुर्भुज। तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक आकृति दी हुई है। यहाँ पर नंबर सवाल हमारा दी गई आकृति में आर आई एस के तथा सी एल यू ई दोनों समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। ये यहाँ पर एक आकृति है, ये बीच में x दे रखा है। ये हो गया यहाँ पर O, ये कौन है? ये हो गया R, ये I, ये C और ये कौन? L हो गया। ये कौन है? 70 डिग्री का यहाँ पर। ये हो गया हमारा U, ये S, ये E और ये जो है लास्ट वाला ये हो गया K। ये K कोण जो है ये है 120 डिग्री का। और ये E वाला कोण जो है ये है 60 डिग्री का। ये हो गया 60 डिग्री का। और ये S वाला कोण जो है ये है 70 डिग्री का। समांतर चतुर्भुज यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज आर आई एस के, ये समांतर चतुर्भुज है। कोण के प्लस कोण एस, कोण के प्लस
कोण एस बराबर हो गया 180 डिग्री। कोण के, ये कोण के और ये कोण एस है, कोण और एस ये बराबर हो गया 180 डिग्री। ये 120 और 70। समांतर चतुर्भुज का मान जो है 180 डिग्री। ये है आसन कोण। एक सौ बीस के की जगह पर लिख देंगे 120 प्लस कोण एस बराबर हो गया 180 डिग्री। ये हो गया 120 प्लस कोण एस बराबर हो गया 180 डिग्री। तो एस बराबर कोण एस बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये प्लस के 120 है, ये पक्षांतर हो जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 120। तो कोण एस बराबर यहाँ पर आ जाएगा 180 में से 120 गए तो यहाँ पर शेष 60 बचे। तो यहाँ पर आ जाएगा कोण एस बराबर 60 डिग्री। ये आ गया कोण एस का मान। अभी दूसरा है कोण एल बराबर कोण ई। कोण एल बराबर कोण ई। कोण एल ये और कोण ई ये। कोण एल बराबर 70 डिग्री। ये कौन से कोण है? सम्मुख कोण। कोण एल बराबर 70 डिग्री बराबर कोण ई। ये कोण ई का कोण ई ऐसे कैसे लिख देंगे? यहाँ पर लिखेंगे कोण ई ओ एस। ये हो गया ई सॉरी ई ओ और एस। ये कोण सॉरी त्रिभुज, ये उल्टा त्रिभुज बनाए तो ये हो गया ई ओ एस। इन तीनों का मान अभी होगा 60 प्लस ई। ई बराबर 60 प्लस ओ का मान एक्स और एस का मान 70। तो यहाँ पर 60 प्लस 70 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री की। तो यहाँ पर 60 और 70 को जोड़ देंगे तो 60 और 60 हो गए 120 और 10 130। तो यहाँ पर लिखेंगे 130 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो है प्लस में 130 इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगी माइनस में। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री।
तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 50 डिग्री। ये हमारा x का मान आ गया। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते। सवाल नंबर 10 हमारा है, बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं जो हैं वो समांतर है। आकृति के अनुसार बताना है। बताइए कैसे यह आकृति एक आकृति एक समलंब है। इसकी कौन सी दो भुजाएं, इसकी कौन सी दो भुजाएं समान हैं। आकृति के अनुसार। दसवां सवाल है कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं जो है वो समान है। आकृति के अनुसार बताना है। आकृति इस प्रकार है। इस प्रकार एक आकृति दी गई है। के एल एम और एन, ये इसकी चार भुजाएं। ये हैं एक्स, ये जो कोण है एल, ये दे रखा है 80 डिग्री, और कोण एम जो है वो दे रखा है 100 डिग्री।
सॉरी एक्स नहीं, ये दोनों भुजाएं समान नहीं है, ये दोनों भुजाएं जो है वो समान है, ये दोनों भुजाएं समान नहीं है क्योंकि ये सीधी लाइन है जो कम जगह में है और ये तिरछी लाइन है जो ज्यादा जगह में। तो कोण एल प्लस कोण एम बराबर हो गया 180 डिग्री। कोण एल प्लस कोण एम बराबर 180 डिग्री। कोण एल और कोण एम ये कैसे कोण है? सम्मुख कोण। सॉरी सम्मुख कोण नहीं, ये आसन्न कोण है, ये दोनों समांतर कोण है। ये कैसे कोण है? आसन्न कोण। यहाँ पर कोण एल जो है वो दे रखा है 80 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 80 डिग्री प्लस कोण एम जो है वो दे रखा है 100 डिग्री, प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा एल एस एच बराबर आर एस एच। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है। इसलिए ये एक समलंब चतुर्भुज है क्योंकि यहाँ पर के एल बराबर एन एम है, के एल बराबर एन एम, के एल सॉरी के एल समानांतर है एम एन। एन एम यह आ गया 10 का उत्तर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, आकृति में एम एल सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समानांतर है डी सी के। आकृति में एम एल सी ज्ञात कीजिए यदि
ए बी समानांतर डी सी है, ए बी समानांतर डी सी है। यहाँ पर ये इस प्रकार एक आकृति दी गई है जिसमें ये कौन है, यहाँ पर ये है ए बी सी डी, ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ पर कोण बी बराबर 120 डिग्री दे रखा है और सी बराबर यहाँ एक्स दे रखा है। तो हमें यहाँ पर कोण सी का मान ज्ञात करना है, यानी कि एक्स जो दे रखा है उसका मान निकालना है। यहाँ पर कोण ए बी समानांतर है कोण डी सी के। यहाँ पर ये दे रखा है कोण बी सी समानांतर है कोण डी सी के। तो कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण बी और कोण सी, ये कोण बी और ये कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण बी कितना है, 120 दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री प्लस कोण सी यहाँ पर नहीं दे रखा, तो ऐसे कैसे उतार देंगे, बराबर 180 डिग्री। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 120 प्लस में इस तरफ, तो ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पर कोण सी बराबर आ जाएगा 180 में से 120 गए तो 60 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया, कोण सी बराबर 60 डिग्री। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस प्रश्नावली का एक सवाल और है, वो आपके लिए होमवर्क है। ये 12 सवाल लास्ट रहा है, ये आप करेंगे खुद। आज की हमारी क्लास ये यहाँ पर समाप्त हुई। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।